ना होम मिनिस्टर है। मैं तो एक आवाज हूँ आपकी तरह, और इसलिए हक के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जो हक इंसाफ देते हैं आप उनको रोज मिलते हैं अपने कैमरे के साथ। एक दिन पूछिए मोदी जी, जम्मू कश्मीर वाले लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा है। एज ए पुलिसमैन, दे आर नॉट ट्रीटेड पुलिसमैन। पुलिसमैन मरते हैं 2 लाख रुपया, और रेगुलर पुलिसमैन अगर गोली से मरता है तो 70 लाख रुपया, और इसको ना पेंशन है ना काम है। ये प्रश्न आप मोदी पूछिए, तो कांग्रेस को पूछिए, आप इनकी भी सरकार रही। सर मोदी जी ने एक कम्युनिस्ट पार्टी, मेरे बहुत मित्र हैं कम्युनिस्ट, मैंने जम्मू कश्मीर में भी कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया है। आप ये कीजिए, तो पूछिए कि आप कम्युनिस्ट है, कमाल है, इक्वालिटी के नारे को लेकर चलते हैं। कांग्रेस को पूछिए, बीजेपी को पूछिए, आप मुझे 8 पॉलिटिकल रेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई हैं, आप जानते हैं। तमाम नेशनल लीडरशिप को किसी मौका मिलता है, ये पूछिए कि जम्मू कश्मीर कब तक आपका गुलाम रहेगा। ब्रिटिश हाई कोर्ट में भी लड़े, वर्ल्ड कोर्ट में भी लड़ा था जम्मू कश्मीर के बारे में। ये लड़ाई मेरे सामने आपको रखी है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस कदर हम लड़े हैं, हमारे साथी हैं, जय माला हैं, बाकी वकील हैं, अच्छी वकीलों की टीम है सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ेगी केस को, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जीत हक इंसाफ की होगी, इस केस को होगी और ये जल्दी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर बस ये है कि मेरी पहली लड़ाई तो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा वापस लेने की है, वो भी जिस कदर इस सुप्रीम कोर्ट में हक इंसाफ लड़ाई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो लड़ाई जो है तो सड़कों पे हमको उतर के लड़नी है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल जाऊंगा, मैं पहले भी गया हूँ, जा सकता हूँ। पूरी वर्ल्ड दुनिया मैंने घूमी है, 5.5 वर्ष 4-5 मोटरसाइकिल ढूंढे हैं, 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दुनिया की। 5.5 साल मोटरसाइकिल की पॉलिसी है, वही इसकी होनी चाहिए। इनको पुलिस मैन ट्रीट करना चाहिए, और कानून का मुझे 100% यकीन है। इस तरीके से आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं सर से, तो हमने पूछ लिया जो आपके राष्ट्रीय आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी 6-7 साल से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है, कैसे देखते हैं? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने जो भी काम किया है इनकी अध्यक्षता में ही किया है, तो इनके छत्रछाव में किया है। और मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी एक वो शख्सियत है जिन्होंने जब इराक के सदर पर जुल्म आया था, यानी सद्दाम हुसैन जी पर, तो उन्होंने भी प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम लिया था कि अगर वो मेरी वकालत करने आ जाते तो शायद मुझे भी इंसाफ मिल जाता। ये वो शख्सियत हैं। तो हमें सबसे पहले इनकी जो एक्सपीरियंस है, जो इनका सीनियरिटी है, जो इनकी काबिलियत है, पूरी ज़िंदगी इन्होंने बेसहारा लोगों के लिए निशावर की है। और हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तमाम 35,000 प्लस जो हमारे SPOs हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में आए अगर हैं तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे इस केस को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जैसी शख्सियत और प्रोफेसर भीम सिंह जैसे सीनियर एडवोकेट। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, जैसे मैं इस वक्त एज पार्टी पैटर्न नहीं कह सकता हूँ, ये हमारे एडवोकेट हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोफेसर भीम सिंह जी पर हमें 100% भरोसा है, और अदालत पर भी उतना ही भरोसा करते हैं हम, क्योंकि इनकी काबिलियत में हमें कोई भी शक नहीं है और पूरा भरोसा है। और ज़िंदगी में इनका इतिहास है कि बड़े से बड़े केस इन्होंने लड़े हैं और आज तक कोई केस इन्होंने हारा नहीं है। और हमें ये भी भरोसा है कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी, लद्दाख के, हिमाचल के जितने भी हमारे SPOs हैं,
तो उनके परिवार से जितने भी लोग जुड़े हैं और हमारा राब्ता है, आप देखते होंगे कि पूरा राब्ता पूरे जम्मू, बहुत उम्मीद है आपसे, बिल्कुल। आप लोगों से बहुत उम्मीद है वहाँ के SPO को। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जहां भी नाइंसाफी हुई है, पूरी जिंदगी का यही असूल रहा है कि उस आवाज़ को इन्होंने बुलंद किया है और हर जंग में इन्होंने जीत हासिल की है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जंग भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा तो। जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारे का पैगाम लेके जाएंगे और इन्हीं प्रोफेसर भीम सिंह जी को हम पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा कराएंगे और पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का भाईचारे का पैगाम लेके जाएंगे और ये जंग हम 100% जीतेंगे, क्योंकि पहले सबसे बड़े अदालत जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उन पर हमें भरोसा है। और जो प्रोफेसर भीम सिंह जी की एक्सपीरियंस है, जो इनकी काबिलियत है, हमें इन पर भरोसा है। जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो इनके पास तजुर्बा है, तो उस केस को हम ज़रूर जीतेंगे। हमें अदालत पर भरोसा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश यानी पूरे देश के SPOs को मिलेगा इंसाफ, हमें पूरा भरोसा है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे नेशनल पैंथर्स ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी यहाँ नेशनल चैनल्स, बाकी मीडिया यहाँ पर आई है दिल्ली में, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बेल्ट फोर्स में यानी पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर SPOs जो काम कर रहे थे, लगभग 35,000 के करीब हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो उनको मात्र 6,000 रुपया जो महाना दिया जाता था, तो उसके लिए मैं पिछले 6-7 साल से संघर्ष कर रहा था, जिसमें पिछले साल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे हैं, उनसे मैं 2 बार गुहार लगाई थी। उनसे 2 बार मुलाकात के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के SPOs को तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ, जिसमें 3 साल जो सर्विस करता होगा तो उसको 6,000, उसके ऊपर 9,000, फिर 12,000, 15,000 और 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000। और एक नाइंसाफ़ी की बात एक आपको मैं जानकारी में बताना चाहूँगा कि 15 साल सर्विस करने के बाद 18 मतलब 60 साल सर्विस करने के बाद तो उनको न वो किसी जगह मजदूरी कर सकते हैं, कोई भी बेनिफिट उनको बाद में नहीं दिया जाता था। जिससे हमारा ये मानना है कि उनके बच्चों के साथ, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उनके फैमिली के साथ, उनके बच्चों के कैरियर के साथ जो खिलवाड़ कर रही थी, तो उस चीज़ को हमने पिछले 6 साल से इस संघर्ष को, हम इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जिसमें कहीं हमारे SPOs भाई शहीद भी हो चुके हैं इस देश के नाम पर, और मात्र 6,000 रुपये की नौकरी